नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, 2020 में जब टाटा एल्ट्रॉस टाटा के द्वारा लॉन्च की गई तो 5 स्टार सेफ्टी हासिल करने वाली पहली हैचबैक ये बनी, जबकि तब भी यूरोपियन प्लेयर्स की हैचबैक्स आ रही थी। उसके बाद 5 साल में आई बिलीव अगर टाटा की एक कार है जिसने सभी से एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक रिस्पेक्ट पाई है, वो है टाटा एल्ट्रॉस। एंड पर्टिकुलरली मेरे लिए भी टाटा के स्टेबल से ये फेवरेट कार है। और ये फेवरेट, it's not only about the looks, but it's because of the safety, the quality details that go inside, जो टाटा की स्पेशल अटेंशन रहती है इस कार को लेके, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्होंने इसकी पंच लाइन रखी थी तब 2020 में। एंड लेटर ऑन येस, विद सेफ्टी, डायनामिक्स, विद डीजल इंजन, एंड लेटली वी सीन द टर्बो पेट्रोल इन एल्ट्रॉस रेसर ऑल्सो। तो इसके कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर हर कस्टमर के मन में रहता है टाटा एल्ट्रॉस के लिए। बट 2025 में अभी हम खड़े हैं बेंगलोर में, जहाँ पे एल्ट्रॉस को फेसलिफ्ट दिया गया है, जो कि मैं कह सकता हूँ ड्यू था, नहीं भी था, बिकॉज टाटा एल्ट्रॉस का डिज़ाइन ऐसा था जो कि उसमें आप ज़्यादा कमियाँ नहीं निकाल सकते थे। इट वॉज परफेक्टली ऑल राइट। और ये चीज़ मैंने एल्ट्रॉस रेसर को कवर करते हुए बोली थी कि यार इट स्टिल लुक्स वेरी नाइस, और अगर रैंडमली भी आपने कुछ गलती निकालनी होगी डिज़ाइन में तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहली बात तो सुंदर दिखने वाली हैचबैक्स रह ही बहुत कम गई हैं। बट स्टिल टाटा वेंट अहेड एंड बहुत ही टेस्टफुली फेसलिफ्ट को डिज़ाइन किया गया है। कुछ कट्स एंड क्रीजेस चले गए हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो वो हम वॉक अराउंड में डिटेल में कवर करेंगे। एंड ये डिटेल्ड होने वाला है वॉक अराउंड। इसमें देखिए, मैं ऊपर से वो ब्रोशर पढ़ने वाला काम नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से 1 घंटा लगा के एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट किया है कि कैसे टाटा ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है, या ओवरऑल इनफैक्ट इम्प्रूव ही किया है इस कार से अभी फेसलिफ्ट के द्वारा। एंड आई हैव टू से कि बहुत टेस्टफुली एलिमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करके डिज़ाइन किया गया है। एंड जो कार हमारे पास अभी है वो है डीजल 1.5, जिसको मैं लगभग 25-30 किलोमीटर चला के आया हूँ अभी। ड्राइव रिव्यू भी आपके समक्ष रखूँगा। इसके बाद सीएनजी का भी जो है वो ड्राइव रिव्यू करेंगे। बट ये टॉप वेरिएंट है मेरे पास, इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड कर लेते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल बायर हैं, एल्ट्रॉस लेने की सोच रहे हैं, मिड वेरिएंट, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, तो ये डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको बहुत एक पिक्चर क्लियर कर देगा कि अगर सेगमेंट में और हैचबैक्स आ रही हैं, या इनफैक्ट अगर अंडर 4 मीटर एसयूवीज़ भी आ रही हैं, क्रॉसओवर्स आ रही हैं, तो उसके कंपैरिजन में टाटा एल्ट्रॉस कहाँ खड़ी होती है, क्या इसमें कुछ हल्की फुल्की शॉर्टकमिंग्स भी रह गई हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बने रहिए वीडियो में। सो व्यूअर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजन पे देखिए आप, ये 1.5 डीजल है, 200 Nm टॉर्क, 90 bhp, सो यू गेट इंसुलेशन देयर। वेल्डिंग स्पॉट मार्क्स देखिए, आप कोई ज़्यादा विजिबल नहीं है। एंड इंजन बॉटम कवर आपको नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल नो डैंगलिंग वायर्स, नथिंग दैट लुक्स अनटाइडी। तो पहली चीज़ तो यही देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ, आई कांट टेल यू। एंड जस्ट लुक एट दिस कि कैसे ये अंदर को आ रहा है एंड हाउ नीटली दिस इज़ प्लेस। तो 1.5 इंजन अगर आप लोगे तो कुछ ऐसी आपको इंजन बे की लेआउट मिलने वाली है। पीछे फायर वॉल पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग मैं देख पा रहा हूँ फायर वॉल इंसुलेशन की, बट स्टिल पार्शली इट इज़ देयर। बट ओवरऑल डेफिनेटली ऐसे बहुत कम इंजन बेस 2025 में देखने को आपको मिलेंगे। तो इसको बंद कर देते हैं। एंड वेट, एज यू एक्सपेक्ट विद एनी 5 स्टार टाटा रेटेड कार, इट्स क्वाइट हैवी। एंड जस्ट लुक एट द डिटेलिंग ओवर हेयर, एक ये क्रीज, एक ये क्रीज। एंड जो फ्रंट से लेआउट है, जस्ट लुक एट दिस, इट्स सो रिफ्रेशिंग, बिकॉज हम अंडर 4 मीटर एसयूवीज देख के थोड़ा सा अभी बोर हो गए हैं। एंड व्हेन समथिंग लाइक दिस कम्स अप एंड विद सच अ बैकड्रॉप, तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो हेडलाइट्स के नीचे एक आपको याद होगा कि एक प्रोमिनेंट ऐसे इनका फॉग लैंप रहता था, वो स्टाइलिंग थोड़ी चेंज हो गई है। अभी थोड़े से कट्स एंड क्रीजेस तो चले गए हैं, बट ये थैंकफुली फॉग लैंप जो है विद कॉर्नरिंग लैंप, ये कंटिन्यूड है अभी। एंड फ्रंट से भी ये टॉप वेरिएंट है, तो ट्विन आपको एलईडी हेडलाइट्स जो हैं वो मिलेंगी विद वेरी नाइसली डन DRLs, दे आर लुकिंग वेरी अप मार्केट। और ये मैंने देखा था कि ये चीज़ क्यों बनाई गई है, ये बेसिकली इसलिए बिकॉज ये जो ग्रिल नई इंट्रोड्यूस की गई है विद पियानो फिनिश लुक इज़ लुकिंग नाइस। तो ये जो है अंदर से क्लोज्ड है आई बिलीव, तो सक्शन के लिए यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि ये देखिए है तो इवेंचुअली आइस कार राइट, तो सक्शन के लिए एक ये हल्की सी यहाँ से डिज़ाइन काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस की गई है विद अ कैमरा, बिकॉज दिस कार इज़ अ टॉप वेरिएंट। एंड इसमें 360 डिग्री कैमरा आपको मिलेगा। ओवरऑल भी अगर आप बम्पर का डिज़ाइन देखें तो वेरी नाइसली डन, जस्ट लुक एट दिस। तो कोई ऐसा कोई ऑड एलिमेंट आपको नहीं लगेगा।
दैट इट इज़ समथिंग लाइक इन योर फेस और समथिंग। ये भी गाड़ी जो है जस्ट लाइक ओल्ड एल्ट्रॉस टाइमलेस ही रहने वाली है। ये अगर आप आज लोगे, कोई भी कलर आप लेते हो, लाइट कलर लेते हो, डार्क कलर लेते हो, तो 5-6 साल के बाद भी आपको आपकी चॉइस पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस यू हैव सिलेक्टेड अ गुड कार। पैनल गैप्स जैसे पहले भी कोई ज़्यादा टाटा एल्ट्रॉस में पर्टिकुलरली मुद्दा नहीं था, तो यहाँ पे भी जो अभी पैनल गैप्स है दे आर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म एज यू कैन सी हेयर। डोर्स पे बी पिलर के नीचे आप देख लीजिए, ये वाला भी पतला है, यहाँ से भी बहुत सुंदर तरीके से नीचे आता है, और नीचे जाते जाते भी बिल्कुल आप साइड से अगर देखेंगे तो पैनल गैप्स टाइट होने की वजह से ये गाड़ी की लुक काफ़ी पैक्ड, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अप मार्केट लगती है। एंड सेम गोज़ एट द रियर एज वेल, जिसमें चाहे ये फ्यूल लिड है, चाहे ये बम्पर है, चाहे ये बॉनेट एरिया है, तो इसमें क्योंकि ये मूविंग पार्ट है तो थोड़े से हर ब्रांड में मैंने देखा है कि मूविंग पार्ट्स में थोड़े से थिक हो जाते हैं, बट इवन देन दे आर स्टिल टाइट, और किसी भी एंगल से आपको ये नहीं लगेगा कि पैनल गैप्स जो हैं पर्टिकुलरली वो थोड़े से चौड़े हैं, जिसके कारण इस कार की ओवरऑल लुक बहुत अप मार्केट लगती है। साइड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो डू यू रिमेंबर कि एक बड़ी प्रोमिनेंट क्रीज़ यहाँ पे रहती थी, जो अभी यहाँ से शुरू होके पहले फ्रंट लाइट तक जाती थी, बट अभी आते आते यहाँ से बी पिलर तक उसको ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज़ ये चीज़ जो है फ्लश डोर हैंडल जस्ट लाइक कर्व दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो एक क्लीन लुक देने के लिए वो साइड शोल्डर क्रीज जो है काफ़ी प्रोमिनेंट थी, वो अभी चली गई है, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जो है वो हो गया है नीचे, लेकिन स्टिल यू हैव दिस पर्टिकुलर क्रीज फॉर बेटर एयर कटिंग। एंड सेम अगर आप एलॉयज़ का अभी डिज़ाइन देखें, मैं आगे आपको साइज़ दिखा देता हूँ, अगर आप साइज़ देखें तो इट इज़ 185, 60, R16, तो 16 इंचेस जो है अभी वो स्टैंडर्ड हो गया है। इसमें जो हमें एलॉयज़ मिल रहे हैं वो कुछ ऐसा डिज़ाइन है जिसमें अगेन मैं देख रहा हूँ कि मिनिमलिस्टिक है, थोड़ा सा ईवीज़ जैसे होती हैं बेटर एयर कटिंग के लिए वैसा कुछ है। तो ये एक मिक्स्ड ओपिनियन हो सकती है, बिकॉज पर्टिकुलरली ओल्डर एल्ट्रॉस के एलॉयज़ जो थे वो मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते थे। 4 लग नट्स हैं 5 की जगह, तो ये B2 सेगमेंट हैचबैक है जैसे, तो 5 होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एज यू कैन सी डिस्क ब्रेक्स आर देयर, गुड एयर के टायर हैं, एंड इनर व्हील आर्च क्लैडिंग इस कार में टाटा ने बिल्कुल कोई उसमें कंजूसी नहीं की है। द डिटेलिंग इज़ सो नाइस के जो स्प्रिंग्स भी हैं उसको भी ब्लैकन किया गया है, ताकि जब आप गाड़ी को देखें तो सिर्फ आपको ब्लैक और जो गाड़ी का कलर है वही दिखे। और यही चीज़ व्हील क्लैडिंग पीछे भी है, ताकि जब आप बुरी सड़कों पे गाड़ी चलाएंगे तो आपको मेटल की आवाज़ ना आए। ये देखिए कितने अच्छे से सारा इसको किया गया है। एंड इवन द डिटेलिंग इफ़ यू नोटिस, ये पीछे जैसे ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं दी गई, उसको भी ब्लैकन किया गया है। एंड ओवरऑल भी बहुत नाइसली टच ये दिया गया है, ताकि सारा एलॉय जो है वो काला ना हो। ये ब्रश्ड क्रोम काइंड ऑफ एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया गया है एलॉय व्हील को, ताकि एक ओवरऑल अप मार्केट गाड़ी की लुक जो है वो निकल के आए, जिसमें 100% टाटा जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, डिस्पाइट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स, डिस्पाइट डूइंग सम मेजर डिज़ाइन चेंजेस फ्रॉम द साइड। फ्रंट में अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। एंड जस्ट लुक एट द डिटेलिंग गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी जब टाटा बात करती है तो जस्ट लुक एट द वाइपर्स। पहली बात तो ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और एरो ट्विन वाइपर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, ताकि एक नीट लुक, एक अप मार्केट लुक गाड़ी की कंटिन्यूड रहे। एंड क्योंकि इस कार में टॉप वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा है, तो ORVMs में नॉट ओनली यू गेट दीज टर्न इंडिकेटर्स बट यू गेट अ कैमरा एज वेल, बट आई कांट सी पडल लैम्प, बट स्टिल जो मैं जब गाड़ी ये चला रहा था दे आर वाइड, ये देखिए बहुत वाइड है, बहुत अच्छे से आपका रियर व्यू जो है वो कवर होता है इससे। एंड मुझे ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया गया है कि ए पिलर के बाद वाला जो ग्लास एरिया है जस्ट बिफोर द एक्चुअल डोर, उसको कंटिन्यू किया गया है। अंदर से ये ग्लास एरिया आपको ज़्यादा लगता है, और काफ़ी अदरवाइज़ भी एक डिटेलिंग डिज़ाइन में उसमें हेल्प करता है। एंड ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड आपको ये फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर एंड अ लाइट। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मेरे पास कर्व थी तो कर्व का भी फ्रंट में तो थोड़ा सा मीटी महसूस होता था, बट जैसे ही आप रियर डोर यूज़ करते थे कर्व का तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता था जैसे हॉलो है। बट थैंकफुली इसमें क्या है कि पीछे फ्लश डोर दिया ही नहीं गया, पीछे ये दिया गया है। एंड व्हेन यू शट द डोर इट फील्स नाइस, बट खोलने के लिए क्योंकि वो है ही नहीं तो वो हॉलो महसूस नहीं होता। और फ्रंट से क्योंकि फ्रंट डोर्स
कंपैरेटिवली थोड़े हैवी रहते हैं, तो इसमें जब आप खोलते हो तो एक हॉलो फील नहीं आती, एक अच्छी फील आती है। हालांकि येस, इट्स अ टू वे काइंड ऑफ स्टेप, तो वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बट इवेंचुअली 2025 में अच्छे लुक देने के लिए, नीट लुक देने के लिए, दे हैव जस्ट फॉलोड दैट ट्रेंड। और ये भी मुझे अच्छा लगा, ये ट्रीटमेंट भी पियानो फिनिश में, और ये वेवीनेस इसमें बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप देखें तो काफ़ी पॉलिश्ड लगता है, बहुत टेस्टफुल लग रही है यार गाड़ी। एंड आई हैव टू से कि नैडो ग्रे और इसमें पर्टिकुलरली कार बहुत सुंदर लगती है। मैंने जब लॉन्च हुई थी तो मुझे लगा था कि सिल्वर कार जो है इसमें अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि नैडो ग्रे पर्टिकुलरली मेरी एज के लिए, और अगर आप यंग हैं, अंडर 30 हैं, तो आपको ऐसा कलर जो है वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। और व्यूअर्स, पीछे की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टाइलिश, अप मार्केट, एज़ पर 2025 स्टैंडर्ड्स आपको जो टेल लैंप्स हैं वो दिए गए हैं, LED हैं, और कनेक्टेड, अभी इन्होंने भी वो ट्रेंड जो है वो फॉलो किया है। एंड दिस पर्टिकुलर लाइट जो है वो अभी कनेक्टेड हो गई है, और मेरे सामने कुछ कार्स जो है वो, और मीडिया कार्स जब चल के आ रही थी, आई वॉज सीइंग दैट, और वो काफ़ी सुंदर जो है वो लग रही थी, टेस्टफुल लग रही थी। एंड एल्ट्रॉस का पर्टिकुलरली फॉन्ट जो है, जो जैसे इसकी लेटरिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड एज यू कैन सी कैमरा इज़ देयर, और अभी गाड़ी नीचे से नहीं, यहाँ से हम बटन दबा के इसको खोलेंगे। लोगों के नीचे है अभी बटन, और 2 रिवर्स सेंसर्स आपको मिलेंगे, रिफ्लेक्टर लाइट्स आर देयर, टेल पाइप इज़ देयर, एंड माउंटेड लैम्प इज़ देयर विद रियर वॉशर एंड वाइपर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यूरोपियन ब्रांड्स को थोड़ा सा कुछ इससे सीखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड वो शुरू करते हैं बट लेटली अदर ब्रांड्स फॉलो देम इन अ बेटर वे। तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये रियर वाइपर है, काफ़ी बड़ा भी है, इट मीन्स इट विल कवर मोर एरिया। और वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, बट आई विल बी वोकल अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द ड्राइविंग डायनामिक्स मोर देन दिस थिंग। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रूफ पे दिया गया है, अगेन क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के कारण, व्हेन रूफ इज़ ब्लैक, अलॉय व्हील्स आर ब्लैक, इनर व्हील क्लैडिंग इज़ ब्लैक, लाइटिंग मोस्टली अगर आप देखें तो उसको भी जो रेड एरिया है वो कम है, बट मोस्टली थिंग्स आर ब्लैक। तो फिर जो एक लुक जो हम कहते हैं कि निकल के आ रही है, बहुत सुंदर लुक निकल के आ रही है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस के जब डिज़ाइनर्स इतनी डिटेल में एक एक चीज़ को सोचते हैं कि देखिए आप, ये जो स्पॉइलर भी है इसको भी ब्लैकन किया गया है। एंड आई फील दिस इज़ अ पेंट, दिस इज़ नॉट PPF, दिस इज़ पेंट आई बिलीव। और शार्क फिन एंटीना भी आपको दिया गया है जो कि ब्लैक है, एंड दिस कैरीड ओवर फ्रॉम द ओल्डर एल्ट्रॉस। और ओवरऑल अगर किसी ने बहुत क्लोजली पुरानी एल्ट्रॉस देखी होगी, वही इसको डिफरेंसेस जो है वो बता सकता है, बिकॉज बम्पर का तो देखिए प्रोमिनेंट है डिज़ाइन का डिफरेंस, फ्रंट से भी जैसे मैंने आपको बताया, बट ओवरऑल स्टिल द सिलहाउट, साइड सिलहाउट, इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन द पास्ट। तो अभी तक आपको डिज़ाइन या ओवरऑल क्वालिटी, पैनल गैप्स, एवरीथिंग कैसी लगी, तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अंदर की अगर मैं बात करूं तो जस्ट मैंने डोर अभी खोला है, एंड जस्ट लुक एट द रबर बीडिंग एजेस, यूरोपियन लेवल ऑलमोस्ट जो है टाटा ने टच कर दिया है इस चीज़ में। इट्स लुकिंग वेरी पॉलिश्ड। और ये जो इंसुलेशन आप देख रहे हैं नीचे है और वहाँ से कट की गई है, एंड आई विल शो यू समथिंग एल्स। कोई वेल्डिंग स्पॉट मार्क्स नहीं है। और पीछे देखिए बेटर इंसुलेशन के लिए, ये देखिए आप, पीछे तक फोमिंग जो है वो की गई है। ये हिंजेस कितने मीटी हैं, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक ट्रीटमेंट है। ये ए पिलर के पीछे वाला ग्लास कितना अच्छा लग रहा है। एंड 90 डिग्री जब डोर्स ओपन होते हैं, आई विल जस्ट ओपन द रियर डोर एज वेल, ये देखिए। और ये चीज़ मुझे पहले लगता था कि गिमिक चीज़ है, बट लेटली जब मैंने देखा कि कुछ गाड़ियों के 60% तक के दरवाजे खुलते हैं और उठने बैठने में अबव 45-50 वाली एज के लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो सच थिंग्स डेफिनेटली कम इन हैंडी। और डिटेलिंग में और जाना चाहता हूँ, इवन जो स्क्रूज भी हैं वो भी सिल्वर नहीं है, ब्लैक है। तो ये जैसे मैं कहता हूँ कि टाटा एल्ट्रॉस को जो पर्टिकुलरली बनाते हैं इनके इंजीनियर्स, वो बहुत दिल से बनाते हैं। तो ये ग्रैब हैंडल है, यहाँ से सिल्वर ब्रश्ड क्रोम और अंदर से ब्लैक, लॉक अनलॉक अभी मैंने अनलॉक किया हुआ है। एंड 1 टच अप डाउन फ्रंट विंडो, बट बाकी 3 पावर विंडोज जो हैं वो ड्राइवर साइड आपको मिली हुई है, और वो 1 टच अप डाउन नहीं है। जॉयस्टिक के साथ इलेक्ट्रिकली आप ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं, और पीछे वाली विंडोज़ को रोल डाउन अप डाउन ना हो, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर्स, दिस इज़ प्लास्टिक, बट आई लाइक द पैटर्न डिज़ाइन। मैं पहले बहुत बार इनको फीडबैक दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे नेक्सॉन और पंच की थोड़ी सी उतनी पसंद नहीं आती, बट दिस इज़ वेरी मच नाइस। द पैटर्न, इट हैज़ दैट पॉलिश्ड लुक, मैट फिनिश में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है ये प्लास्टिक ही, बट बहुत ही टेस्टफुली डिज़ाइन किया गया है। एंड दिस इज़ फैब्रिक विथ सम काइंड ऑफ फोम, बहुत ज़्यादा फोम नहीं है। आप अपना अगर कंधा बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट करोगे तो हो सकता है बहुत आरामदायक ना हो, बट ओवरऑल ग्रैब हैंडल इज़ ओके। बॉटल होल्डर है, बॉटल आपको टेढ़ी करके
रखनी होगी। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं दिया गया। बाकी ये स्पीकर्स हैं, 6 या 8 स्पीकर्स आई विल जस्ट मेंशन ऑन द स्क्रीन। और एक चीज़ रहने वाली है, क्योंकि ये फैब्रिक है, सीट्स भी फैब्रिक है, लाइट कलर है, तो आपको या तो आप कंपनी फिटेड सीट कवर्स डलवा लीजिए, वो आपकी चॉइस है, या आपको ड्राई क्लीनिंग का थोड़ा सा एक रूटीन बनानी होगी। और अगर मैं अंदर की बात करूं तो डबल लेयर्ड आपको इंसुलेशन मिलेगी। 30 किलोमीटर जब मैंने गाड़ी चलाई 1.5 में, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे टाटा कर्व से ये गाड़ी चला के ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे इंसुलेशन लेवल्स तो ऑलमोस्ट इक्वल थे, बट पता नहीं क्यों फिर भी अंदर इस कैबिन में इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स के कारण मुझे बहुत मज़ा आ रहा था चला के। एंड सच थिंग्स डेफिनेटली हेल्प इन दैट। और ड्राइविंग करते समय मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि जो डेड पैडल है उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है और स्पेसिंग इज़ ऑल्सो नाइस। जो ट्रैवल है क्लच का, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। और ये टॉप वेरिएंट है, बट इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। दे आर नाइस, वेल बॉल्स्टर्ड, स्टिचिंग इज़ नाइस। ये चीज़ हम पहले कर्व में देख चुके हैं, बट इन द टॉप वेरिएंट ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग लेदरेट सीट्स, यू विल गेट फैब्रिक सीट्स। एंड दैट टू उसमें वेंटिलेटेड फंक्शन जो है अभी नहीं दिया गया अभी के लिए। और एडजस्टमेंट भी जो है वो 8 वे मैनुअल है। यहाँ से हाइट, यहाँ से आपका रिक्लाइन एंगल, ऊपर नीचे हेडरेस्ट को, एंड स्लाइड आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। तो 8 वे एडजस्टमेंट ये हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है 2025 एल्ट्रोज में, 6 एयरबैग्स अभी स्टैंडर्ड हो गए हैं। 2 आगे, 2 सीट्स में, ताकि आपका जो स्टमक एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और 2 कर्टन एयरबैग्स ताकि आगे और पीछे दोनों पैसेंजर्स जो हैं उनके हेड्स साइड कोलिजन में सेफ रहे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज जस्ट इन 6.89 लाख इंट्रोडक्टरी प्राइस में आपको 6 एयरबैग्स, दैट टू विद अल्फा प्लेटफॉर्म, जिसमें कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इसको और ज़्यादा प्लेटफॉर्म को रीइंफोर्स किया गया है। तो इट्स अ बिग डील, एंड दैट स्टिल रिमेन्स द यूएसपी फॉर टाटा एल्ट्रॉस। तो कुछ और फीचर्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज हम टॉप वेरिएंट में बैठे हैं जिसमें फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। डिजिटल स्टीयरिंग जो इनका 2 स्पोक, वी हैव सीन दैट इन नेक्सॉन, पंच। तो 2 स्पोक स्टीयरिंग ये अभी टाटा एल्ट्रॉस में भी आ गया है। मुझे पर्सनली जो इनका पुराना स्टीयरिंग था वो बहुत सुंदर लगता था, उसी को अगर कुछ करते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आई अंडरस्टैंड इन 2025 देयर माइट बी डिमांड ऑफ दीज थिंग्स। तो टाटा ने भी देखे कुछ किया है तो सोच के किया होगा। पार्ट शेयरिंग जब होती है तो उससे ब्रांड को डेफिनेटली ये बेनिफिट रहता है कि एवरीथिंग बिकम स्टैंडर्ड, तो उससे डेफिनेटली कॉस्ट्स को भी चेक में रखने में हेल्प होती है। तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, एंड हियर वी गो। तो डिजिटल कॉकपिट जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एंड इट गेट्स अ मैप सपोर्ट ऑल्सो। अगर आप कनेक्ट करेंगे एंड्रॉयड या एप्पल कारप्ले से तो मैप सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अदरवाइज भी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी देयर ऑन द स्क्रीन। डिफरेंट व्यूज़ भी हैं, एंड वी हैव सीन दिस डिजिटल कॉकपिट इन देयर अदर कार्स एज वेल। सिमिलरली 10.25 इंचेस की स्क्रीन एंड 360 डिग्री कैमरा इज देयर, जिसकी क्लैरिटी एज यू कैन सी इट डज द जॉब ऑल राइट, एंड एज पर द सेगमेंट क्लैरिटी इज़ जस्ट ओके। तो मैंने ये ऑन कर दिया, ये मैं 3D कर देता हूँ। तो एल्ट्रॉस मेरी वैसे रेड है, बट ये अभी इसमें सिल्वर दिखा रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। बट अदरवाइज़ ये स्क्रीन्स इनकी काफ़ी अच्छी हैं। मुझे इनमें, मैं मल्टीपल कार्स इनकी यूज़ कर चुका हूँ, मुझे इनमें कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली कनेक्ट हो जाती हैं। और इंटीरियर की लेआउट भी अगर आप देखें तो पुरानी लैंग्वेज जो थी डिज़ाइन इंटीरियर की, यहाँ पे ये चीज़ फ्लैट रहती थी, उसी को कंटिन्यू किया गया है, बट बहुत टेस्टफुली एसी वेंट्स को डिज़ाइन किया गया है, जिनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और अगेन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो पैटर्न यूज़ किया गया है डैशबोर्ड पे, इट लुक्स अप मार्केट एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन एंड पंच। बहुत सही पैटर्न है, यही इनको पैटर्न जो है वो स्टैंडर्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी शाइन जो है वो थोड़ी कम है, इट्स मैट फिनिश काइंड ऑफ, तो जिसके कारण इसकी लुक जो है डैशबोर्ड की वो मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है। और यहाँ पे भी आई बिलीव एल्ट्रॉस जो है वो लिखा गया है, एंड एज यू कैन सी मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल लेयर्स, जिसके कारण एक बहुत ही जो एक्सटर्नली हम देख रहे थे शार्प लुक, वो अंदर से भी वैसे ही कुछ लुक जो है वो आ रही है। बहुत अच्छे से स्क्रीन को जेलिन जो है वो किया गया, अगर मैं साइड से आपको दिखाऊं। और एसी वेंट्स दे आर श्योरली बेटर, दे लुक मीटी, जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो अच्छी है। यहाँ से बंद हो रहे हैं ये राइट साइड में, और लेफ़्ट से इनका फ्लो जो है आप अपने हिसाब से डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी डिफरेंट पैटर्न है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा सा डायगनल लाइंस हैं, बट है ये प्लास्टिक, दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक, बट बहुत
अप मार्केट जो लुक है वो गाड़ी की आ रही है। एंड वन थिंग आई रियली लाइक, ये पतली सी पट्टी देख पा रहे हैं, ये मूड लाइट है और मुझे ये पर्टिकुलरली इस तरीके से अच्छी लगी बिकॉज मोस्टली कार्स में हिडन होती है जिसमें कई बार जो लाइट होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसमें ये चीज़ क्योंकि सामने ही है आपके, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी आंखों में कोई बहुत ज़्यादा चुभेगी, बहुत नॉर्मल है। और इसके कलर्स भी आप आई थिंक यहाँ से सेटिंग्स में मूड लाइट के जी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसका रेड किया हुआ है, वैसे मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो इट लुक्स रियली रियली नाइस। मतलब दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मतलब पर्टिकुलरली मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मुझे वो हिडन वाली उतनी सुंदर नहीं लगती क्योंकि अगर गाड़ी प्रीमियम नहीं है तो मैंने वो देखा है कि उतनी अच्छी वो लाइट्स की जो एक यूनिफॉर्मनेस होनी चाहिए वो उन कई ब्रांड से आती नहीं है। और स्टीयरिंग इज़ मीटी। मैं हॉर्न आपको सुना देता हूँ। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। इनसे भी मैं काफ़ी वाकिफ़ हो चुका हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपने इसको प्रेस नहीं करना है, आपको इसमें ऊपर नीचे करना है टू यूज़। और ये जो साइंस आप देख पा रहे हैं ये प्रेस नहीं आप कर सकते, आपको इसी बटन के साथ ऊपर नीचे करके चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। येस, दिस इज़ फंक्शनल, दिस इज़ ऑल्सो फंक्शनल, तो दिस इज़ द थिंग। और जितनी अच्छी फिट एंड फिनिश आपने पियानो फिनिश की बाहर देखी एलिमेंट्स में या इवन दिस वन, वो मिडल एरिया में तो रहती है, बट मुझे ये बटन्स में उतनी परफेक्शन उसमें नहीं लगती। तो मे भी अगर यही इसको स्टैंडर्ड रखना है स्टीयरिंग को, तो टाटा को थोड़ा सा इस चीज़ पे काम जो है वो शायद करना चाहिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड ऐसी कार में, और वो भी आई बिलीव दूसरे वेरिएंट में ही इनके ऑटो हेडलैम्प्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स सो गुड कि अंडर 12 लाख, दैट टू विद 1.5 डीजल, वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ फीचर्स। इसमें राइट साइड में ये जो स्टाक हम देख पा रहे हैं दैट इज़ क्वाइट नाइस, मीटी है, और ऑटो हेडलैम्प्स इसमें हैं, बाकी ये लेवलर है। और दूसरी तरफ वाइपर के कंट्रोल्स जिसमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इस टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू यूज़, वेरी मीटी एज वेल। बट एक चीज़ जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो आपको सिर्फ टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती, तो आपको वो एक थोड़ा सा टॉप वेरिएंट में भी एक हल्का सा, ये मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोलूँगा, बिकॉज एक गाड़ी जिसके डायनामिक्स को एज अ यूएसपी माना जाता है उसमें ड्राइवर्स का थोड़ा सा और ध्यान जो है ब्रांड को रखना चाहिए था। और अभी जब मैं बहुत क्लोजली चीज़ों को देख रहा हूँ तो हल्का सा 2 पिक्सल का ये गैप मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और इसको भी ऐसे होना चाहिए। तो ये हल्की फुल्की फीडबैक जो है टाटा को मैं डेफिनेटली दूंगा कि वी आर नियरली देयर, 98% देयर, बट अ फ्यू थिंग्स हेयर एंड देयर शुड बी और कैन बी फिक्स्ड। ये मैं वैसे हर गाड़ी में अगर बैठूंगा तो ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी 25 लाख के नीचे। बाकी अगेन अगर आप पूरी लेआउट देखें तो बहुत अच्छी फील मुझे गाड़ी में आ रही है। और एक चीज़ को काफ़ी हाईलाइट कर रहा है टाटा, और करना भी चाहिए, बिकॉज चलाते हुए भी ये चीज़ आप महसूस करते हैं कि एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट आगे और पीछे वाली सीट्स पे जो थोड़ी सी उठी हुई है ऊपर को, वो जब आप बैठते हो गाड़ी को चलाते हो तो काफ़ी अच्छी कंफर्ट आपको मिलती है। और जो आपको लेदरेट सीट्स नहीं दी गई, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई, तो शायद उस चीज़ के साथ कंपनसेट टाटा ने करने की कोशिश की है। बाकी ये चीज़ ऐसे एडजस्टेबल है। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि B2 सेगमेंट हैचबैक में भी आपको जो सीट बेल्ट्स हैं वो एडजस्टेबल मिलती हैं। एंड पैसेंजर साइड आपको एयर बैग ऑफ करने की ऑप्शन मिलती है, जिसमें अगर आपने आगे चाइल्ड सीट लगाई हुई है या आपको लगता है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपको ये साइड एयर बैग नहीं चाहिए तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ये फीचर कुछ साल पहले तक सिर्फ प्रीमियम कार्स में आता था। और अच्छी चीज़, पैसेंजर साइड में आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, बट ड्रैग आगे पीछे और जो इंक्लाइन एंगल है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। दिस रबर इंसुलेशन इज़ देयर, बट कुछ जगह पे मैं देख पा रहा हूँ उतरी हुई है, कुछ जगह पे है, तो ये कुछ हल्की फुल्की चीज़ों की फीडबैक भी जाएगी टाटा की तरफ। इंटीरियर में अगर मैं और बात करूँ तो ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, ग्लास नहीं मिलेगा, और ये क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है। स्क्रूज़ को कवर किया गया है अच्छे से, और लैंप आपको जो है वो वाइट कलर का मिलेगा। एंड सनरूफ इलेक्ट्रिक सनरूफ है, बट ये आपको हाथ से पीछे करना होगा, बट अदरवाइज इट्स नाइस टू हैव अ स्मॉल सनरूफ इन सच अ कार। और ये मैकेनिज्म जो है ये थोड़ा सा एक्सपोज्ड है। दिस थिंग वी आर प्रिटी मच फेमिलियर विद नेक्सॉन, वैसा सा ही है, बट पैसेंजर एयरबैग अगर आप ऑफ करोगे तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड पीछे कोई और लैंप नहीं दिया गया। सो व्यूअर्स, दिस इज़ मैनुअल IRVM। एंड एक और चीज़ जो है टाटा अल्ट्रॉस में अभी बदल गई है, ये टच पैनल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वी आर नो लॉन्गर हैविंग फिजिकल स्विचेस, जिसमें हो सकता है मेरी मिक्स्ड ओपिनियन हो, क्योंकि अगर आप ये 2 फिज़िकल बटन्स यहाँ पे दे रहे हैं तो जब मैं टेम्परेचर को कम ज़्यादा करता हूँ
तो मुझे फिर स्क्रीन में ये देखिए देखना पड़ता है कि टेम्परेचर कम हुआ है। अगर मैं फ़ैन को करता हूँ तो यहाँ पे आता है, ये देखिए मैंने 3 पे कर दिया। एंड दिस इज़ नॉट ओनली विद टाटा, आई हैव सीन के सभी ब्रांड्स इस तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये इतना अच्छा पैनल आपने दे ही दिया है टच बटन वाला, जिसमें सारे बटन्स डेफिनेटली यहाँ पे है, ऑटो एसी है, ऑफ कर सकते हैं, डिफॉगर सेटिंग्स हैं, यहाँ पे ऊपर मोड्स हैं, लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा, तो वेल लिट ये सारी जो हैं लेटर्स हैं। बट सिर्फ यहाँ पे जो स्पेस थी, यहाँ पे अगर डिजिटली वो चीज़ डिस्प्ले हो जाए कि फ़ैन नंबर कौन सा है या एसी का कितना टेम्परेचर है, तो और अच्छा मैं एक्सपीरियंस जो है यूज़र इंटरफेस का उसको मानता। बाकी ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है, डीजल गाड़ी आज हम चला रहे हैं, जिसका ड्राइव रिव्यू आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। एंड 65 वॉट का, जिसके साथ मैं अपना फ़ोन भी अभी चार्ज कर रहा था, वो सी टाइप आपको पोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है। एंड USB-A टाइप है, 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पे है, जिसमें आप इजीली अपनी वैक्यूम क्लीनर है या डैश कैमरा है, टायर इन्फ्लेटर है, वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंकफुली जब मैं गाड़ी चला रहा था तो इसका बहुत कंफर्टेबली जो है मैं बोलूँगा कि गियर बॉक्स आपके रीच में रहता है, क्योंकि ये चीज़ मैं कर्व के साथ मुझे लगा कि थोड़ा सा उसका आगे रहता है जब आप तीसरा या पांचवा गियर डालते हो। बट थैंकफुली नॉट एन इशू, आपको बहुत कंफर्टेबली आप इस गियर बॉक्स को हैंडल कर पाओगे वाइल ड्राइविंग। एंड अगर मैं मिडल सेक्शन की बात करूं तो इसमें कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं। तो वो जो आप कंप्लेंट कर्व में कर रहे थे कि आपको वायरलेस पैड तो मिल गया बट कप रखने की जगह नहीं है, वो इसमें नहीं है, क्योंकि आप अपनी चाबी कहीं पे भी रख के एक आधा ग्लास कहीं भी आप रख सकते हैं। एंड एज यू कैन सी यू गेट सम स्टोरेज स्पेस एज वेल, जो कि मैग्नेटिक तरीके से बंद होती है। चाबी मैं इधर ही रख लेता हूँ और ऐसे बंद हो जाता है ये, एंड यू कैन स्लाइड एज वेल। तो इट्स रियली गुड थिंग। और ये भी जो हैंड ब्रेक है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काइंड ऑफ रबराइज्ड मटेरियल जो है वो यूज़ किए गए हैं। एंड दिस थिंग, दिस पैड यू आर सीइंग, ये वायरलेस चार्जर है। सो कार ओवरऑल इज़ फीचर लोडेड फॉर श्योर। और पैसेंजर सीट में अगर मैं बैठा हूँ तो ये मैट्स काफ़ी अच्छे हैं, नॉन स्लिपरी हैं, लेटरिंग की गई है एल्ट्रॉस की। एंड यहाँ से ग्लव बॉक्स खुलता है, मल्टी लेयर्ड है, क्वालिटी लुक्स नाइस। एंड यू गेट अ लैम्प एज वेल। कूल्ड है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, आई विल जस्ट चेक एंड आई विल शेयर ऑन द स्क्रीन। बट अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको कप होल्डर काइंड ऑफ यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि आप अपने ग्लव बॉक्स को अगर गाड़ी स्टेशनरी है तो डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सके। बट ओवरऑल द लेआउट इज़ नाइस। यहाँ पे आप अपने कागज़ पत्तर रख सकते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे, तो इट्स ऑलवेज गुड। और क्वालिटी आई हैव टू से कि यहाँ पे भी देखिए बहुत डिटेलिंग के साथ ये जो है थोड़ी सी परफोरेशन काइंड ऑफ, या एक नॉट रबराइज्ड बट सरफेस ऐसा है कि स्लिपरी नहीं है, मल्टी कलर्ड ऑल्सो, तो लाइट भी है, तो इट्स रियली गुड ऑन टाटा स्पाट। और ये भी जो रबर के हल्के हल्के कैप्स हैं, दे लुक नाइस। एंड थैंकफुली पैसेंजर साइड यू गेट द मिरर बट नो कवर फॉर दैट। और अगेन स्क्रूज को कवर अच्छे से किया गया है। और जैसे मैं कह रहा था कि ओवरऑल ग्लास एरिया इट लुक्स रियली नाइस। जब मैं पैसेंजर सीट में बैठा हुआ हूँ, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, फ्रंट ग्लास इज़ ऑल्सो ओके। और ये जो पर्टिकुलरली एक ट्रायंगुलर ए पिलर से पहले जो ये ग्लास एरिया है, ये भी अच्छा लगता है। और एक पॉलिश्ड लुक कैबिन में ओवरऑल आती है। लाइट कलर है तो डेफिनेटली ग्लास एरिया अच्छा होने के कारण रूमी भी लगती है गाड़ी। और दिस इज़ ऑल्सो स्मार्ट टच, एक हुक यहाँ पे दी गई है, हल्का फुल्का अगर पैसेंजर कोई सामान लेके आ जा रहे हैं आप, तो इसको आप बड़े स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो नो डैंगलिंग वायर्स ऑन द ड्राइवर साइड, नीचे से काफ़ी नीट है सब कुछ। एंड सेम फॉर द ड्राइवर साइड, नीचे से सब कुछ नीट है, नो वायर्स, नथिंग अगली एंड नथिंग आईसोर। तो अभी पीछे बैठ के देखते हैं एंड लेट्स चेक आउट द स्पेस। हियर वी गो। एंड 5.7 मेरी हाइट है, पहले भी मैं ये चीज़ टेस्ट कर चुका हूँ। अगर थोड़ा सा मैं लंबा होऊंगा तो हो सकता है हल्की फुल्की मेरी टर्बन टच कर जाए, बट अदरवाइज अभी तक ऐसी एल्ट्रॉस में कोई कंप्लेंट नहीं है। और रिक्लाइन एंगल इट्स काइंड ऑफ अपराइट, हो सकता है कि थोड़ा सा और इंक्लाइन होता तो बेहतर होता, बट इवन देन ये जो थाई सपोर्ट है या ओवरऑल कंफर्ट है, इट्स नियरली परफेक्ट। पग मेरी जो है वो टच नहीं कर रही। एंड यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा ये हैंडल्स के कारण थोड़ा सा स्कूप्ड इन है यहाँ से, तो नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। बाकी अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अल्ट्रोज में, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। बट मुझे इस कैबिन में बैठ के कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मिडल में, तो सीट मैंने पूरी पीछे की हुई है लेफ़्ट वाली, बट इवन देन क्योंकि फ्लैट बेड है, मैं ये कह सकता हूँ कि 2 एडल्ट पैसेंजर्स और बीच में बच्चा बैठ सकता है। एंड थैंकफुली यू गेट द सीट बेल्ट, बट हेड रेस्ट आपको मिडल में नहीं मिलेगा, जो 2 मिल रहे हैं
वो एडजस्टेबल है। एंड पीछे वाला डोर भी पूरा 90 डिग्री जो है वो ओपन होता है। फिट एंड फिनिश, देयर आर नो इश्यूज व्हाटसोएवर, नो वेल्डिंग स्पॉट मार्क्स, एक्सीलेंट रबर मटेरियल्स, एक्सीलेंट जॉइंट्स एंड हिंजेस। और जैसे मैं बात कर रहा था बॉल्स्टिंग जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दी गई है, थोड़ी सी एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, वो डेफिनेटली कंफर्ट का ध्यान जो है वो रखा गया है पैसेंजर्स का इस गाड़ी में। एंड एक चीज़ मुझे ये कंप्लेंट रहेगी कि ये टॉप वेरिएंट है, B2 सेगमेंट की हैचबैक है, प्रीमियम हैचबैक, बट फिर भी लोड सेंसर जैसी चीज़ जो है वो इसमें नहीं है। बिकॉज अगर मैं इसको उतार दूंगा बेल्ट्स को तो ये फिर जो है वो बीप करती रहेंगी। तो दिस इज़ समथिंग, मुझे लगता है कि अगर ऐसी सेफ्टी वाली चीज़ अगर मैंडेटरी हो गई है तो ब्रांड शुड कम अप कि लोड सेंसर हो, ताकि अपने आप जो है वो बज़र ना बजे। एंड ये थोड़ा सा देखिए, ऐसे अगर आप करके गाड़ी चलाएंगे वो थोड़ा सा अनटाइडी भी लगता है, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल भी लगता है मुझे पर्सनली। और सीट्स जो आपको दी गई हैं उसमें दोनों में ही आपको ये थोड़ा सा स्कूप्ड इन है, एंड इसमें कुछ स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे है दोनों सीट्स में। और टॉप वेरिएंट में आपको ये AC वेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे विद अ 65 वाट C टाइप चार्जर। और पीछे भी विंडो लंबी होने के कारण आपको ग्लास एरिया ऐसा नहीं लगेगा कि आपका ग्लास एरिया थोड़ा कम हो गया, क्योंकि विंडो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्लाइन नीचे को कर रही है। ग्लास एरिया में कमी तब भी नहीं है, और क्योंकि गाड़ी के इंटीरियर्स लाइट हैं तो आपको कैबिन में फील पॉजिटिव ही रहेगी, क्लैस्ट्रोफोबिक नहीं रहेगी। और सीट के मिडल में आपको ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स, जिसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अच्छे से इसको बीच में डाला गया है। मेरी एक सिडैन है, उसका तो मैं ऐसे करके खोल देता हूँ, बड़ा फ्लिम्जी है। दिस वन लुक्स नाइस। आइसोफिक्स के डेडिकेटेड माउंट्स आपको मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपने चाइल्ड सीट लीजिए आइसोफिक्स वाली, सीधा इंस्टॉल कर दीजिए, नो वरीज व्हाटसोएवर। जो बॉटल होल्डर है आपको बॉटल टेढ़ी करके यहाँ पे डालनी होगी, बट थैंकफुली एक तरीके का देखा जाए तो 4 बॉटल्स आप अपने आराम से कैरी कर सकते हैं 1-1 लीटर वाली, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और पीछे आपको ये विंडो ऑलमोस्ट पूरा नीचे तक जाती है, और ये आपको चाइल्ड लॉक की सेटिंग यहाँ पे मिलती है। और पिछले दरवाजे में भी इंसुलेशन का ध्यान रखा गया है। नीचे है, यहाँ से ऊपर कंटिन्यू नहीं हो रही, अगेन यहाँ से शुरू होती है और ऊपर बॉर्डर्स पे आपको ये मिलती है। इंटरनल भी मिलती है, बट 2 लेयर इंटरनल इंसुलेशन इज़ देयर। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। आई बिलीव 345 लीटर्स इसका बूट स्पेस इसमें आपको मिलती है। एंड स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, बिकॉज दिस इज़ डीजल। CNG में वो मैंने देखा है कि यहाँ तक आ जाता है और लोडिंग लिप इतना डीप नहीं रहता। हम नीचे देख लेते हैं कि टायर कितने साइज़ का हमें मिल रहा है। टायर मिल रहा है 14 इंचेस एंड दैट टू विद अ स्टील रिम, 165 विड्थ, 80 प्रोफाइल। तो अंडर साइज हमें टायर इसमें मिल रहा है, बट ओवरऑल जो स्पेस है वो ठीक ठाक है एक हैचबैक के हिसाब से। एंड इवन दिस काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये पार्सल ट्रे है। और जैसे मैं पहले ही आपको क्वालिटी का दिखा चुका हूँ कि वेल्डिंग स्पॉट मार्क्स नहीं है। ये जो अगर कवर पार्शली भी किया गया है उसमें भी ये टेक्सचर देखिए आप, डिटेलिंग का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये हैंडल है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ब्लैक। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान टाटा के द्वारा इस पर्टिकुलरली गाड़ी में रखा गया है। एंड इसमें भी यू गेट अ लाइट विच इज़ रियली गुड थिंग विद 2 हुक्स, जिसकी कैपेसिटी है 3 kgs। और अगर आप आइसोफिक्स सीट्स लगाते हैं तो पीछे से उसको यहाँ से आपको टाई करना होगा। तो दिस थिंग यू नीड टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग चाइल्ड सीट्स। तो बूट स्पेस भी अच्छी खासी है, एवरीथिंग इज़ नाइस, बट वन थिंग इज़ मिसिंग, 60-40 सीट्स आर नॉट देयर इन दिस कार। तो वो एक थोड़ा सा टॉप वेरिएंट में मुझे लगता है कि चीज़ कंसीडर करनी चाहिए थी। तो व्यूअर्स, जैसे आपने पूरा वॉक अराउंड डिटेल में देखा, जिसमें पैनल गैप्स की, फीचर्स की, क्या चेंजेस हुए हैं डिज़ाइन में, उस चीज़ की बात की गई। अब एक देखिए, मुझे पहले दिन ही ये कार मिली है, तो अपनी तरफ से जितनी डिटेल में हो सके मैंने इस गाड़ी को जानने की कोशिश की। जो सेफ्टी फीचर्स में उधार किया गया है, 6 एयरबैग्स, ESC स्टैंडर्ड, 16 इंचेस व्हील्स अभी स्टैंडर्ड हो गए हैं, हिल होल्ड जैसे फीचर्स टॉप वेरिएंट में मिल रहे हैं। तो देयर इज़ एन अपग्रेड इन द फीचर लिस्ट ऑफ सेफ्टी, डिज़ाइन एंड ओवरऑल कन्वीनियंस एंड प्राइसिंग। जैसे आपने देखा, गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त रखी गई है। पेट्रोल जस्ट 6.89 लाख से शुरू होती है एंड रिमेंबर 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आर देयर। और डीजल, ये टॉप वेरिएंट है, बट डीजल की प्राइसिंग 8.99 लाख में शुरू होती है और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ही मिलता है। सारी प्राइसिंग का चार्ट आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं। तो टॉप वेरिएंट में चला रहा था। प्राइसिंग आपको पर्टिकुलरली कैसे लगी, कौन सी गाड़ी अगर आप आज मार्केट में हो तो हैचबैक लेंगे, वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि एल्ट्रॉस की तरफ जाएंगे, डीजल की तरफ जाएंगे, CNG की तरफ जाएंगे, कि कोई और ब्रांड की हैचबैक अभी भी आप प्रेफर करेंगे, और उसमें क्या क्वालिटी है वो आप नीचे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी अपने पर्सनल वॉल क्लब के लिए इनसाइट्स मिलते रहें।
तो वॉक अराउंड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। एंड अगर ये कार आप लेने की सोच रहे हैं डीजल या सीएनजी, आप ड्राइव रिव्यू ज़रूर देखिए और इस कार में वॉक अराउंड के दौरान आपको क्या कमियां लगी, आपको क्या अच्छा लगा, वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। विजिट wallclub.com इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरेटेड रिक्वायरमेंट्स टू बाय अ न्यू कार। कंसल्टेशन की सर्विसेज मुनीश जी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एंड पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज़ में अगर आप यूज्ड या न्यू कार लेने की सोच रहे हो तो पीडीआई सर्विसेज भी मुनीश जी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।